I thought and flew old Dakota straight into the storm. मैं रिस्क लूंगा, मैंने विचार किया कि मैं रिस्क लूंगा और अपने पुराने डैकोटा वायुयान को उस तूफान से होते हुए, उस तूफानी भरे रास्ते से होते हुए उड़ान भरूंगा. Inside the clouds everything was suddenly black. और उस बादलों के मध्य, उस बादलों के अंदर जब उनका विमान प्रवेश किया तो सब कुछ अचानक से घोर अंधकारमय हो गया. एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. सब कुछ पूरी तरह से अंधकारपूर्ण हो गया. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन. उस वायुयान के बाहर कुछ भी देख पाना पूरी तरह से असंभव हो गया था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. और उस तूफानी बड़े बादल के अंदर तेज हवाओं के कारण उनका वायुयान घूमने लग रहा था. उसके पंखों सहित वो पूरा ट्विस्ट करने लग गई थी और ऊपर नीचे उछलने लगी थी. उनका वायुयान ऊपर नीचे उछलने लगा था और तेज हवाओं के कारण उनका डायना इधर उधर मतलब रोटेटरी मोशन में घूमने लग गया था, जिसके कारण आई लुक्ड एट द कंपास. और फिर मैंने अपने कंपास की ओर देखा, अपने नियंत्रक सूचक यंत्र की ओर जब मैंने देखा, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज. मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड. वो कंपास टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. लगातार कंपास सर्कुलर मोशन में घूमने ही लग जा रहा था. लगातार वो कंपास घूम रहा था. मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब मैंने अपने कंपास को देखा कि वह लगातार चारों ओर घूम रहा था. इट वॉज डेड. वह मृत हो चुका था. वह काम करना बंद कर चुका था. इट वुड नॉट वर्क. वह मृत हो पड़ गया था और काम करना बंद कर दिया था. द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू. उस वायुयान में जितने भी अन्य यंत्र थे वे भी सब अचानक से कार्य करना बंद कर दिए. आई ट्राइड द रेडियो. मैंने रेडियो को भी कोशिश किया. रेडियो को ऑन करने का भी उन्होंने कोशिश किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर. और ऐसा कहने के बाद उन्हें कोई प्रत्युत्तर ना मिला. द रेडियो वॉज डेड टू. इससे ये साबित हुआ, इससे ये पता चला कि रेडियो भी बेकाम हो चुका था. आई हैड नो रेडियो. अब मेरे पास न रेडियो था न कंपास. एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. और मैं ये भी नहीं पता कर सकता था कि मैं कहाँ उस वक्त था. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. मैं उस तूफान में भटक चुका था. मैं उस तूफान में खो गया. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अदर एरोप्लेन. तब उस काली बादलों के बीच बिल्कुल मेरे नज़दीक मैंने पाया एक दूसरे वायुयान को. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. उस वायुयान की पंखों पर कोई भी रोशनी नहीं थी, कोई भी लाइट्स नहीं थे. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन मैं देख सकता था उसे मेरी ओर उड़ान भरते हुए, उस तूफान को चीरते हुए मेरी ओर उड़ान भरते हुए मैं देख सकता था. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी. मैं देख सकता था उसमें बैठे हुए चालक के चेहरे को जो कि मेरे तरफ मुड़ा था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. उस दूसरे व्यक्ति को देख करके, उस दूसरे वायुयान में बैठे हुए चालक को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ था. He lifted one hand and waved. उसने अपने एक हाथ को उठाया और हाथों को हिलाया, जिससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला. Follow me, उसने कहा. He was saying follow me. मेरा पीछा करो, उसने कहा. उस पायलट ने कहा. He knows that I am lost. वह जानता था, वह जान गया था. He knows that I am lost. I thought. मैंने सोचा
कि वह चालक जानता है कि मैं गुम हो चुका हूँ, मैं खो गया हूँ, उस तूफान में मैं खो गया हूँ, मैं वायुयान सहित मैं खो गया हूँ। वह जानता था, ऐसा मैंने विचार किया। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वह पायलट मेरी मदद करने की कोशिश इज ट्राइंग टू हेल्प मी, ऐसे मैंने सोचा कि वह पायलट यह जानता है कि मैं खो गया हूँ और वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota. उसने अपने वायुयान को उत्तर दिशा की ओर धीरे धीरे घुमाया, जो कि मेरे वायुयान डैकोटा के आगे था। So that it would नहीं, he turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. मतलब मेरे वायुयान के आगे उत्तर दिशा की ओर अपने एरोप्लेन के डायरेक्शन को घुमाते हुए, अपने एरोप्लेन के डायरेक्शन को उत्तर दिशा की ओर मोड़ते हुए मेरे विमान डैकोटा के आगे पहुंचा। सो डैट इट वुड ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मुझे आसान हो उसका अनुसरण करना, ताकि मेरे लिए उसको फॉलो करना आसान हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं काफ़ी खुश था किसी अजनबी वायुयान के पीछे जाते वक्त। मैं काफ़ी खुश था एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति। नाउ आफ्टर हाफ एन आवर, और आधे घंटे के बाद क्या हुआ? आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और लगभग आधे घंटे के बाद भी वह अजनबी काली वायुयान was still there in front of me in the clouds. मतलब आधे घंटे के बाद भी वह काला वायुयान मेरे वायुयान के आगे मौजूद ही था। उसी बादलों के मध्य आधे घंटे के बाद भी वह काला वायुयान मेरे आगे था। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और अब ओल्ड यानी कि उस पुराने डैकोटा वायुयान की आखिरी टंकी में केवल 5 से 10 मिनट की उड़ान भरने के लिए पर्याप्त तेल ही बाकी थी। ठीक है, उस ओल्ड डैकोटा वायुयान में मात्र 5 से 10 मिनट की उड़ान भरने के लिए ही पर्याप्त तेल बाकी थी। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, और यह जानने के पश्चात मैं फिर से भयग्रस्त हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तब वह दूसरे वायुयान में बैठा पायलट नीचे की ओर जाने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। वह पायलट नीचे की ओर गया एंड आई फॉलोड देम थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसका अनुसरण किया। उस तूफान से होते हुए मैंने भी उसका अनुसरण किया, अर्थात मैंने भी उसे फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और अचानक से मैं उस तूफानी बड़े बादलों से बाहर हो गया और देखा 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अपने आगे एक लंबी रोशनी की कतार, 2 लंबी रोशनी की कतार को मैंने अपने आगे देखा, जो कि एक रनवे था। एंड इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। ऐसा देखकर मैं काफी खुश हुआ कि मैं तो सेफ हूं, मैं बच गया, मैं अपने रनवे एयरपोर्ट पर पहुंच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। और फिर मैं घूमा अपने उस ब्लैक एरोप्लेन में बैठे हुए अपने उस मेरी
लाइफ को सेव करने वाले, मेरे जीवन की रक्षा करने वाले उस अपने साथी की ओर फेस करते हुए, अपने चेहरे को घुमाते हुए मैंने जब ऊपर की ओर देखा, आकाश की ओर, तो आकाश में कोई नहीं दिखा। द स्काई वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला वायुयान जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी,